अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम अच्छा, वेन डायग्राम यूज क्यों करते हैं, पहला क्वेश्चन तो ये रेज होता है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि सेट्स के दरमियान, दो या दो से ज्यादा सेट्स के दरमियान रिलेशन को विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए हम वेन डायग्राम को यूज करते हैं। ठीक हो गया? क्या कहा मैंने कि दो सेट्स के दरमियान रिलेशन को विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए वेन डायग्राम का यूज किया जाता है। अच्छा, अब आ जाते हैं वेन डायग्राम की हिस्ट्री पे कि वेन डायग्राम को सबसे पहले किसने और कब यूज किया था। ठीक है, सबसे पहले जो वेन डायग्राम है इसको यूज किया था एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। इंट्रोडक्शन ऑफ वेन डायग्राम। अच्छा, एक इंग्लिश मैथमेटिशियंस थे जिनका नाम था जॉन वेन। जॉन वेन, ये वेन डायग्राम उन्हीं के नाम पे है। आपने देखा कि जो हमारे पास टॉपिक है उसका नाम क्या है, वेन डायग्राम। तो बेसिकली ये जो इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जॉन वेन, ये उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था, तो जिसकी वजह से हम क्या कहेंगे कि ये वेन डायग्राम है। ठीक है, उसके नाम की वजह से। ठीक हो गया स्टूडेंट? अच्छा, अब वेन डायग्राम में हमारे पास दो तीन चीजें होती हैं। किसी भी रिलेशन को जब वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं यहाँ एक फिगर ड्रॉ करता हूँ वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए। हमारे पास वेन डायग्राम में कुछ इस तरह की चीज होती है। एक रेक्टेंगल होता है। ये जो रेक्टेंगल होता है ना स्टूडेंट, ये बेसिकली यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। ये आपके पास ये जो रेक्टेंगल आपको नजर आ रहा है, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया? अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप दो सेट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें वो तमाम एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं जिन सेट्स को हम डिस्कस कर रहे होते हैं। मतलब यूनिवर्सल सेट एक बड़ा सेट होता है, ठीक है, तो जिसमें वो तमाम एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं जिन दो सेट्स को हम डिस्कस कर रहे होते हैं। दो या दो से ज्यादा सेट्स को डिस्कस कर रहे होते हैं, ये उनका बड़ा सेट होता है। ठीक है, उनको सुपर सेट भी कह सकते हैं कि ये उनका सुपर सेट होता है। और वो जो सेट्स हम डिस्कस कर रहे होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के सब सेट्स होते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, ये तो आ गया आपके पास यूनिवर्सल सेट। जो सर्कल होता है ना, सपोज करें मैं दो सर्कल लगा देता हूं। सर्कल जो होता है ये बेसिकली सेट को रिप्रेजेंट करता है। सपोज करें अगर इस सर्कल में ए लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है, ये जो पहला सर्कल है ये किसी सेट ए को रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरा सर्कल है ये किसी दूसरे सेट बी को रिप्रेजेंट करता है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सपोज करें हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट है वो है 1 2 3 4 5। तो यूनिवर्सल सेट को हमने किस तरह से रिप्रेजेंट किया, एक रेक्टेंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। ए जो होगा ये यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ए में ये एलिमेंट्स, आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सल सेट में ए के एलिमेंट्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। और जो बी आपके पास सेट है उसमें मैं कहता हूं कि 3 4 5 है। तो ये जो सेकंड बी सेट है ये भी यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। वजह क्या है कि यूनिवर्सल सेट जो है वो बी को भी खुद में कंटेन कर रहा है। सही हो गया? तो यूनिवर्सल सेट जो होता है वो बड़ा सेट होता है जो उन सेट्स को कंटेन करता है जिन सेट्स को हम डिस्कस कर रहे होते हैं। जिन सेट से मतलब क्या है, सपोज करें इस केस में मेरे पास दो सेट्स हैं, एक ए है और एक बी है, और सपोज करें मैं इन दोनों सेट्स का यूनियन लेना चाह रहा हूं, तो जो दो सेट्स को डिस्कस करूंगा उससे बड़ा भी एक सेट होता है जिसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। और इस सेट में वो तमाम वैल्यूज होंगी जिनको सेट्स को हम डिस्कस कर रहे होते हैं, वो वैल्यूज उसमें भी इंक्लूड होती हैं, उसमें भी एग्जिस्ट कर रही होती हैं। सही हो गया? तो ये स्टूडेंट आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक हो गया? नेक्स्ट हम इसका एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे कि किस तरह से वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एक तो पहले तो हम ये वैसे क्या करते होते हैं कि दो सेट्स का हमारे पास सपोज करें यूनियन आ गया, तो पहली एग्जांपल है या पहला इसका पॉइंट जो है एग्जांपल, यहां आप इसको लिख सकते हैं एग्जांपल
सपोज करें आपके पास दो सेट्स हैं, एक है आपके पास ए सेट है और उसके जो एलिमेंट्स है वो है 1 2 3 4, 1 2 3 4, और जो दूसरा सेट है वो है आपके पास बी, जो सेट है वो है 3 4 5 6, 3 4 5 और ये 6 है। आपने क्या करना है, इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड करना, ठीक है। तो आप सिंपल क्या करोगे, ए यूनियन बी, यूनियन हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में सीख चुके हैं, तो 1 2 3 4, यूनियन बी आपके पास क्या है 3 4 5 और 6 है, ठीक है। अच्छा, दोनों का यूनियन लेंगे तो यूनियन क्या है स्टूडेंट्स, कि जो दोनों सेट्स हैं उनके एलिमेंट्स को कंबाइन किया जाता है। सपोज करें 1 इधर है तो ये आएगा, दोनों में से कोई एलिमेंट अगर किसी एक सेट में भी लाई कर रहे हैं तो वो यूनियन में आएगा। जैसे 1 इधर है तो ये लाई करेगा, 2 इधर है तो ये भी इसमें इंक्लूड होगा, 3 अब इधर भी है उधर भी है मतलब तो ये भी आएगा, 4 इधर है तो ये भी यूनियन में आएगा, 5 वहां पे है वो भी आएगा, 6 वहां पे है वो भी आएगा। ठीक हो गया। ये तो हम जिस तरह से दो सेट्स का यूनियन लेते हैं ये तो वो चीज होगी ना। अब इसको वेन डायग्राम के थ्रू किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, एक रेक्टेंगल बनानी है। ये आपने एक रेक्टेंगल बनाई, और रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करती है, यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट बड़ा सेट होता है। अगर मैंने यहाँ ए और बी ये दो सेट लिए हुए हैं तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा जो इन दो सेट्स के एलिमेंट को भी इंक्लूड कर रहा होगा या कंटेन कर रहा होगा। तो ये आ गया आपके पास यू। ठीक हो गया। अब सेट को चूंकि मैंने येलो कलर से रिप्रेजेंट किया था तो मैं यहाँ पे दो सेट्स बना देता हूं। और सेट का मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि सेट जो होता है ना उसको आपने सर्कल से रिप्रेजेंट करना होगा। तो अगर मैं इसको ए सेट से डिनोट करूं, मतलब ये जो मेरे पास पहला सर्कल है ये सेट ए है, और ए के एलिमेंट्स क्या है, ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 4। तो आप लिख सकते 1 2 3 और 4। सही है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अगर आप इन दोनों सेट्स को देखें ना तो यहां दो चीजें आपको नजर आ रही हैं कि 3 और 4 दोनों सेट से बिलोंग कर रहे हैं। आप अगर ए में देखें ना तो 3 और 4 इधर भी है और 3 और 4 इधर भी। इसका मतलब क्या है कि 3 और 4 ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट से कॉमनली बिलोंग कर रहे हैं। दोनों सेट से क्या कर रहे हैं, कॉमनली बिलोंग कर रहे हैं। तो जब मैं दूसरा सेट बनाऊंगा ना, क्योंकि अभी मैंने कहा कि 3 और 4 ऐसे दो सेट्स हैं जो दोनों 3 और 4 ऐसे दो एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो आप ये देख लें कि ये दोनों में आएगा। ठीक है। और ये मेरे पास देखिए 3 4 मैंने लिख दिया, 5 6 ये आ जाएगा। ठीक है। और ये जो मेरे पास सेट है ये सेट बी होगा। ठीक है। मजीद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।